ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 मार्च 2025 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में ड्रामा के राज को समझाया है कि यह ड्रामा कैसा है, अनादि है, अविनाशी है, बना बनाया है, इसका कभी विनाश नहीं होता। यह हूबहू हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता रहता है। तो बाबा ने इस बात को क्लियर किया कि जो सीन एक बार घट गया वह फिर कब होगा रिपीट? 5000 वर्ष के बाद। इसलिए चिंता किस बात की करनी है? आगे के लिए सुधार करना है, अटेंशन देनी है। साथ ही बाबा ने कहा कि सत्यता और सभ्यता जो ब्राह्मणों की कल्चर है उसको अपनाना है, यानी सत्य बात को सभ्यता के द्वारा सिद्ध करना है। सत्यता को बताते बताते सभ्यता को ना भूल जाएं। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या होंगी? यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या हैं? क्या है उसकी निशानियां? दुनिया तमो प्रधान क्या कहते हैं? इस दुनिया में अब मन नहीं लगता है, तो क्या कारण है? क्या हो रहा है चारों तरफ? दुनिया की तमो प्रधान स्थिति है, उसकी निशानी बाबा ने बताया कि दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है, चोर कैसे मारपीट कर लूट ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। क्या कहा बाबा ने? अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वह सब हैं कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर है। तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलेंगे। क्या कहते हैं? भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे। परंतु उनको ये पता नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है, कब होती है और कब तक चलती है। शुरू कब से होती है और कब तक चलती है यह उन्हें पता नहीं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर
मिलेगा, है ना। इच्छा तो उनकी भी यही है कि ना कि भाई एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे जब भगवान मिलेगा? तो क्या करेंगे? क्या करेंगे भगवान? जरूर सद्गति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सद्गति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, यह भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह भी जानते हैं कि भगवान है निराकार। जैसे हम आत्माएं भी निराकार हैं, पीछे शरीर लेती हैं, हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ की रहवासी नहीं हैं। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? तो कहते हैं हम यहाँ के वासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी हैं? यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे, यह भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो ना सके, जबकि कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं शेष। यह चक्र फिरता रहता है। जबकि कहते हैं, माने गायन तो है ना दुनिया में कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं शेष। और फिर भी क्या कहते हैं कि आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी ना हो सके हैं। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये नहीं जानते। ना चक्र को जानते हैं, ना ईश्वर को जानते हैं। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है, यह तुम बच्चे जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं, तो बुद्धि में ये आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं, तो दो फादर हो गए। कौन से दो फादर? लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए कितना भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो, मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो ना सके। भक्ति से कभी सद्गति नहीं हो सकती। सद्गति करने वाला बाप को याद करते हैं। कौन है सद्गति करने वाला? बाप। जिसको याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। तुम जानते हो यह बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं दुनिया में। चारों तरफ क्या हो रहा है? बहुत घमसान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं। कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयाँ जो सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। यह है रावण राज्य। ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फेरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। इसमें तो यह बात हो ना सके। यह तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। कल्प बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन ये आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। ये आवाज हर आत्मा के
कानों तक जाएगी। तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत है जो अपने को भगवान समझ लेते हैं, तो तुमको फिर कौन मानेगा। इसलिए बाप समझाते हैं, कोटों में कोई निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। भगवान बाप आया हुआ है, बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है कि अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। कल्प पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे, सिर्फ मुझे याद करो। मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। क्या करने आए हैं बाप? अपना और रचना का परिचय देने। क्योंकि अपना यानी कि बाबा का भी परिचय नहीं है और अपना भी नहीं है ना, दोनों। उस बाप को सभी याद करते ही हैं रावण राज्य में। आत्मा अपने को याद करती है, बाप है ही अशरीरी बिंदी है ना। उनका नाम फिर रखा गया है, क्या रखा गया है? शिव। तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है, बाप तो है ही परम आत्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है। उसने इनमें प्रवेश किया है, यह ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वह परम आत्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी और एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। इनको किनको? ब्रह्मा को अलौकिक वंडरफुल, माने इस बाप से उस बाप के दर्शन होते हैं। इन नेत्रों से बाबा देखते हैं, इधर इनकी भ्रुकुटी में आकर के परम लौकिक बाप बैठते हैं। तो कहते हैं इनको क्या कहेंगे? अलौकिक वंडरफुल बाप। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां इतने ढेर हैं, यह क्या हैं, किस प्रकार का ये धर्म है। माने समझने की भी कोशिश नहीं करते। बाबा को वंडर हो रहा है, समझ नहीं सकते। तुम जानते हो ये कुमार और कुमारियां प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है। कुमार और कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना। माँ बाप, कुमार और कुमारी, यही तो छोटी सी फैमिली है। हाँ, भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो तो भी इसी परिवार को याद करते हैं। क्या कहते हो? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अभी तुमको मात और पिता दोनों मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है, तुमको एडॉप्ट किया है। सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता है, वहाँ एडॉप्शन का नाम ही नहीं है। यहाँ फिर भी नाम है, वह है हद का बाप और यह है बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन है, एक दो को नहीं, बेहद की एडॉप्शन है। यह राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोलो गुरु का, बोले क्या बोलते हैं आके कि गुरु का दर्शन करने आए हैं। तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है, यहाँ कोई गुरु गोसाई नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ढेर हैं। यह सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं तो ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम हैं ही नई सृष्टि के और तुम हो
पुरानी सृष्टि के नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो और वे कल युग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है। आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जींस को सुखी रखेंगे। इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेज से यह चीज बाहर ना आए, हमारी स्टेज से ये चीज बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। ये सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से चीरखंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा है, आपस में भी फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर गंवाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं तो फिर हारते हैं, है ना। पहले जीत पाते हैं और फिर हारते हैं, ये खेल चलता। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में चीरखंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी हैं लून पानी, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद तो चीरखंड होने चाहिए। कौन हो तुम? तो कैसे रहना है? चीरखंड। तुम ईश्वरीय संतान, देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। क्या बनाने के मददगार हो? पुरुषोत्तम। उत्तम पुरुष और उत्तम निर्माण, जो बाप का कर्तव्य है वही बच्चों का। पहले बनना है फिर दूसरों को बनाना है। तो कहते पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो। तो यह दिल में आना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम हैं। कौन है हम? अपने आप से पूछना है कि हम पुरुषोत्तम हैं, तो हमारे में वह दैवी गुण है क्या? जब हम पुरुषोत्तम हैं तो वो दैवी गुण हमारे में कितने हैं? तो अपने आप से पूछना है। आसुरी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। इसलिए कहा जाता है कि सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं। सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं। क्या टाइटल दिया बाबा ने? सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं, चीरखंड होकर के रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं चीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ चीरखंड बनना है। देवताई दुनिया में तो होंगे ही होंगे, लेकिन बाबा कहते पहले यहाँ चीरखंड बनना है। आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। ईश्वर मोस्ट लवली है, ईश्वर मोस्ट लवली है। कितने नाम आ गए? वो सदगति दाता है, दुख हरता सुख करता है, और अभी आया मोस्ट लवली है। तो तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गंवाते हो। ईश्वर के बच्चे
आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं, फिर पद कैसे पा सकेंगे। बाप समझाते हैं, आपस में चीर खंड हो रहो, लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। देह अभिमान में आने से ही आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिट खिट ना हो। खिटपिट कब होती है ना, जब देह बहाने में होते हैं। हाँ, और देही अभिमानी बन करके चलें तो कुछ भी खिटपिट ना हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है। क्या कहा, आत्मा को बाप जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम, शांति, आनंद, ज्ञान, भक्ति सब है, तुमको भी बनना है। ये सातों गुणों का सागर है ना वो, तो वैसा तुमको भी स्वरूप बनना है। नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए। बाप भी मोस्ट लवली है और बच्चे भी कैसे होने चाहिए, मोस्ट लवली। मोस्ट लवली माने सर्वप्रिय होने चाहिए। जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वह लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को फिर दूसरों को सुधारना है। तभी कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्वयं को सुधारो फिर दूसरों को। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और क्षीर खंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे ओहो यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं। सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते। तुमको तो हंस बनना है। क्या बनना है, हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर क्षीर खंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत सजा खाएंगे बाप का बनकर। फिर अगर लून पानी हो रहते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा को याद प्यार रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और बनो फरिश्ते चलो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लोन पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। दूसरा, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम, आनंद आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला
करना है। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। आज का वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति में चंचलता आ जाती है, तो इसका कारण है बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हैं। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएं। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। ओम शांति।